दादी माँ को हाई बीपी का प्रॉब्लम था तो उनका डॉक्टर ने तेल और घी दोनों ही बंद कर दिया। पर उनका फेवरेट था दही बड़ा, जो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद था कि वो खाना खाए बगैर रह सकते थे, पर दही बड़े नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 2 से 3 तरीके से मम्मी को दही बड़े बनाना सिखा दिया, जिससे कि तेल भी नहीं लगेगा और उनका पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पे आज मैं आपके सामने मेरी दादी माँ की सीक्रेट रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। प्लीज़ आप इसे ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इन दही बड़ों को बनाने के लिए मैंने ले ली है भीगी हुई मूंग दाल। इन्हें आप 4 से 5 घंटे पहले ही भिगा दीजिए। वैसे दही बड़ों को आप केवल मोगर दाल के साथ भी बना सकते हैं और केवल उड़द दाल के साथ भी, पर जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो दोनों दालों को मिलाकर आता है। तो मेरी दादी माँ हमेशा ही दोनों दालों को मिलाकर ही हमसे दही बड़े बनवाती थी। दोनों दालों को मैंने 4 से 5 घंटे पहले ही भिगा दिया था। तो ये जो मेरे पास में उड़द दाल है, ये साबुत वाली थी। दाल बहुत ही अच्छे से भीग कर हो गई है तैयार। तो मैंने इसे एक पानी से धो लिया था और उसके बाद में तोड़ के चेक भी किया। दाल अच्छे से भीग गई थी। तो अब मैं इसे पीसने के लिए डालूंगी। क्योंकि उड़द दाल साबुत है तो मैं इसे पहले पीसूंगी और इसका बिल्कुल अंत तक पानी निकाल देना है। देखिए दाल इस तरह से बिना पानी के पिस के हो जाएगी तैयार। और उसके बाद में हम इसमें भीगी हुई मूंग की दाल भी डाल देंगे। तो उड़द दाल साबुत थी इसलिए मैंने पहले पीसा था। अगर आपके पास दाल है तो आप इसे एक साथ डाल के भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका अंत तक पानी निकाला है। और अब इन एक एक कप जो दालें हैं उसमें कितना पानी लगा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले दाल का टेक्सचर देखिए, ये देखिए दाल में हल्का सा कहीं कहीं पे दाना आ रहा है। बहुत ज़्यादा सूजी जैसा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है। अगर ज़्यादा मोटा रह गया दाना तो दालें कच्ची रह जाएगी बड़े बनाते समय। और अगर बहुत ज़्यादा बारीक हो गया दाना तो फिर दाल हमारी एकदम पत्थर जैसी बन जाती है बड़ों के अंदर। तो आप जिस कटोरी से या कप से नाप के दालें लेते हैं उसी से नाप के आपको पानी लेना है। तो मैंने इसी कटोरी से भर के ली थी दोनों, एक एक कटोरी भर के दाल। तो 1 कटोरी भर के पानी लगा था, उसमें से 2 चम्मच भर के पानी रह गया है। अब ये जो दाल है इसको हमें किसी बड़े से बर्तन में निकालना है। बड़ा और चौड़ा बर्तन होना चाहिए ताकि दाल को हम बहुत ही अच्छे से फेंट सके। अगर हम दाल को अच्छे से फेंटेंगे तो हमारे दही बड़े बहुत ज़्यादा एकदम रुई जैसे नरम बनेंगे। और पूरे 3 तरीके से मैं आपको वड़े बनाना बताऊंगी दोस्तों। और कितने टाइम तक मैंने इसे फेंटा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइए। और आपके जो बहुत ही खास रिलेशन में हैं उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनके भी दही बड़े बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे जैसे कि आपके घर में बनेंगे। देखिए मैंने दाल को कितना अच्छे से फेंटा है और अभी हुए हैं तकरीबन 7 मिनट। और जैसे ही 9 मिनट हो जाते हैं ना इसे फेंटते हुए, तो फिर हमारी दाल एकदम अच्छे से फेंट कर हो जाती है तैयार। तो देखिए जितनी दाल होती है उसकी ये आधी ही रह जाती है। दूसरा, आप दाल को अगर उठा के चम्मच से गिराने की कोशिश करते हैं ना तो ये गिरती नहीं है। दूसरा ये पहचान रहती है। तीसरी पहचान ये करेंगे कि इसे पानी में डाल के देखेंगे, दाल अगर एकदम अच्छे से तैर रही है पानी के अंदर तो ये देखिए हमारी दाल वड़े बनने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस तरह से और एक कलर चेंज हो जाता है। दूसरा, ये जितनी होती है ना उसकी डबल हो जाती है फूल कर। 4 से 5 तरीके मैंने आपको बताया है दाल परफेक्ट किस तरह से करनी है हमें वड़े बनाने के लिए। अब इसे टेस्टी बनाने के लिए मैं 2 चीज़ें इसके अंदर डालूंगी। 1 टीस्पून जितना नमक डाला है और आधा टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हींग का पाउडर। क्योंकि मेरी दादी माँ हमेशा ही दही वड़ों के अंदर हींग का पाउडर और नमक डलवाते थे, जिससे कि ये पच जाते। जिन्हें नहीं पचते थे उसे भी पच जाते थे, बिल्कुल भी गैस नहीं होती थी। साथ ही इसके अंदर नमक से टेस्ट आ जाता है और जीरा डालने से तो फिर देखिए इसका क्या कहना, बहुत ही स्वादिष्ट हमारे दही बड़े बनते हैं। अब देखिए पूरे 3 तरीके से बनाने हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है इडली स्टीमर। अगर इडली स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी सिंपल बर्तन में भी अगर इसे पकाएंगे ना हल्का सा तेल लगा के, तो भी इसका जो आकार है बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा, ये बहेगा नहीं। क्योंकि हमने दाल को बहुत ही अच्छे से फेंटा है। तो जैसे हम इसको गिराते हैं ना बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। मेरे पास स्टीमर, ये इडली स्टीमर था इसलिए मैंने ये बड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। बाकी मैं इसे सिंपल थाली में भी पका सकती थी या फिर कोई जाली हो तो उस पर भी आप इसे डाल सकते हैं। बस इसे तेज़ आग पे 7 से 8 मिनट स्टीम कर लीजिए। तब तक हम इसे दूसरे तरीके से पकाने के लिए इसे डाल देते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे अप्पम मेकर था, उसमें हल्का हल्का सा 2-2 बूंद तेल लगाया है और उसमें भी हम इसी तरह से वड़े डाल देंगे। तो जितने वड़े आपको बड़े चाहिए ना
दही वड़े, उससे छोटे आप इसमें ये वड़े डालिएगा। देखिए ये फैल के हो गए ना बड़े फूल के, तो इस तरह से हमें इस तरह से छोटे छोटे से वड़े डालने हैं और इसे स्टीम करना है। तो ये जो वड़े हैं इन्हें पूरा अच्छे से स्टीम करने के बाद में, पकाने के बाद में आपको तोड़ के दबा के बताऊंगी, एकदम रुई जैसे बनते हैं। तो ये जो वड़े हैं हमारे स्टीम किए, ये तो बनकर हो गए हैं रेडी। इन्हें जिस दिन बनते हैं उसी दिन खाना होता है, इसलिए मैंने थोड़े कम ही बनाए। और क्योंकि हमारे घर में 4 से 5 दिन तक दही वड़े रोज़ खाए जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाने थे, इसलिए मैंने ज़्यादा दाल भिगाई है। तो देखिए जो हमारे सबसे पहले पक जाते हैं वो है अप्पम मेकर के वड़े। ये तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और बीच वाले स्टैंड में तो बहुत ज़्यादा आंच लगती है, तो आप साइड साइड में पकाइएगा, बीच में नहीं डालिएगा। दूसरे साइड हमारा जो बैटर है ना दाल का, वो भी काफ़ी अच्छे से फॉर्मेट होया पड़ा है और ये देखिए काफ़ी जालीदार हो जाता है। आप इसे 1-2 बार चला के भी देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं तो भी बहुत ही अच्छे से जालीदार हमारा फॉर्मेट किया दही वड़े का बैटर बन जाता है। अब ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे दही वड़े बनकर हो गए हैं तैयार। 2 तरीके से एकदम रुई जैसे हैं, और जब ये पानी में जाके दही में जाते हैं तब तो क्या कहना। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टोर करती हूँ वड़ों को 5 से 6 दिन के लिए, इसलिए मैं तेल में तल के भी रखूँगी। तेल में तलने से क्या होता है, इनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही हमने इसमें हींग का पाउडर डाला है, तो इसकी सेल्फ़ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस जितने आकार के आपको वड़े चाहिए उतने आकार के आप इसमें डालते जाए और इन्हें मीडियम आग पे तले। ना तो धीमी आग रखनी है, ना ही आपको तेज़ आग रखनी है। पर अगर आपने कढ़ाई ले ली है पतले पेंदे की तो आप बिल्कुल धीमी आग रखिएगा, और अगर कढ़ाई आपकी मोटे पेंदे की है तो फिर आप तेज़ आग पे तलिएगा। बस आँच के ऊपर है, बहुत ज़्यादा आँच लगे तो आँच को थोड़ा धीमा कर दीजिए, और अगर आँच ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इन वड़ों को बढ़िया ऊपर से क्रिस्पी होने तक तल लिया है, और ये स्टीम किए तड़ वड़े, और ये है हमारे अप्पम मेकर के वड़े। तीनों वड़ों को मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। तीनों का रिजल्ट एक जैसा है, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दही वड़े जो हैं वो स्वाद के लिए खाए जाते हैं। वैसे पेट तो रोटी सब्जी से भी भर ही जाता है, पर अगर स्वाद में फ़र्क आ जाए तो फिर स्टीम किए वड़े बिल्कुल नहीं भाते हैं। पर इस तरह से आप बनाकर देखिएगा, स्टीम किए वड़ों में कोई स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले वड़े बनेंगे। देखिए तीनों का रिजल्ट आपने देख लिया है, और अब मैं आपको इसे किस तरह से बिना इमली की चटनी के रेडी करना है वो भी आगे बताऊंगी। तो क्योंकि वड़े हमारे ताज़ा ताज़ा ही हैं, तो इन्हें हम गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और थोड़ी हींग की पाउडर डाल के इसे कुछ देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए तकरीबन हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अगर वड़े हमारे फ्रिज में रखे हैं जो हमने स्टोर किए हैं 4 से 5 दिन के लिए, तले हुए वड़े, उनके लिए हमें थोड़ा खोलता हुआ पानी लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास तो ताज़ा वड़े हैं, इसलिए हम थोड़े गुनगुने पानी में इन्हें भिगा के रख देंगे 5 मिनट के लिए। दूसरे साइड मेरे पास जो दही था ना, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ शक्कर डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है। दही को बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे, जिससे कि दही एकदम सिल्की हो जाएगा, और सिल्की दही के जो दही वड़े हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप सिर्फ एक बार इस ट्रिक से बना कर देखिएगा। इस तरह से मैंने दही को भी तैयार कर दिया है, और अब मैं आपको वड़ों को इस तरह से निचोड़ के बताती हूँ। एकदम परफेक्ट तरीके से निचोड़ के पानी निकल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, ऐसा ना हो कि वड़े टूटने ही लग जाए। हल्का फुल्का पानी रहता है ना तो भी कोई बात नहीं, इसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है। ये देखिए तले हुए वड़े, और जो भी वड़े आपको खाने हैं उतने ही आप पानी में डालिएगा, और जो तले हुए वड़े हैं उन्हें आप फ्रिज में रख के 4 से 5 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास है अंगूर की और काजू की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपके पास इमली नहीं है या इमली नहीं खाना है आपको मेरी तरह, तो आप भी मेरी तरह ये अंगूर की खट्टी मीठी चटनी बना लीजिए। इसके साथ तो दही वड़ों में ऐसी जान आती है ना कि मुंह में जाने के लिए तड़पने लग जाते हैं दही वड़े। साथ ही इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हम इस पर चाट मसाला और काला नमक। ये जो अंगूर की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले एकदम रूई जैसे हमारे दही वड़े बनकर हो गए हैं तैयार। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, अपने दादी माँ के तरीके से। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।